Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is the fifth poem, the Ball poem, and the name of the poet is the John Berryman. And इस चैप्टर में, इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि एक बच्चा जो होता है कैसे अपनी बॉल को खो देता है। और यहाँ पे सिर्फ बॉल के बारे में बात नहीं हो रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम खो देते हैं अपनी लाइफ में। जो बहुत सारे इंसान भी होते हैं उनको भी खो देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उनको खो देते हैं, जिसका जो हमारे लिए बहुत प्रिय होती हैं, जो कि हमको बहुत पसंद होती हैं, और उसका हमको बहुत दुख होता है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम उनका जो लॉस होता है उसके साथ में रहना सीख जाते हैं, और रहना ही पड़ता है हमको उस लॉस के साथ में, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर टूट गई है, ख़राब हो गई है, या कोई इंसान चला गया हमें छोड़ के, तो हम उसको वापस नहीं ला सकते। तो इसी तरीके से हम अपनी लाइफ को जीना सीख लेते हैं उन लॉसेस के साथ एक्सेप्ट करके। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिटेल समरी। ए बॉय लॉसेस ए बॉल इन द वाटर। एक बच्चा है जो कि अपनी बॉल खो देता है, पानी के अंदर चली जाती है उसकी बॉल। ही इज़ वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। दो द बॉल डज नॉट कॉस्ट टू मच बट इट गिव्स ए बिग शॉक टू हिम। जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा शॉक दे देती है। He keeps starting at the place where his ball has gone, staring. वो उसी जगह पे देखता रहता है, स्टेयरिंग करता रहता है, मतलब घूरता रहता है जहाँ पे उसकी बॉल गई थी। The poet sees all these, but he doesn't interfere with the boy's remunerations. जो पोएट है वो ये सारी चीजें देखता रहता है एक जगह पे खड़े होकर, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता उसके जो रेम्यूनरेशन है, मतलब कि वो जो चिंतन कर रहा है, उस चीज के बारे में सोच रहा है, उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। द पोएट थिंक दैट द लॉस ऑफ ए बॉल विल टीच ए बॉय ए लेसन ऑफ द एक्सेप्टिंग लॉस विद द टॉलरेंस एंड द प्लेजर। वो सोचता है कि ये जो गेंद को खो जाने का जो गम है उसका, ये बच्चे को एक लेसन सिखाएगा कि लाइफ में किस तरीके से हमको लॉसेस को टॉलरेट करना पड़ता है, सहना पड़ता है, एंड प्लेजर्स, जितने भी सुख हैं दुख हैं, उन सबको हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एवरीथिंग हैज टू लॉस समथिंग और द अदर इन द वर्ल्ड, स्टिल दे आर टू सर्वाइव एंड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। सब एक या कोई ना कोई चीज हम खोते हैं अपनी लाइफ में, डेली बेसिस पे खोते हैं। कोई ना, हर दूसरा इंसान यहाँ पे प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, तो हमको सरवाइव करना पड़ता है, हमको सहना पड़ता है सारी चीजें, और अपनी ऑब्लिगेशन होती है, अपने दायित्व जो होते हैं उनको पूरा करना पड़ता है। दिस लॉस मेक्स द बॉय लर्न्स दैट गेन्स एंड लॉसेस आर द पार्ट एंड द पार्सल्स ऑफ लाइफ। ये जो क्षति है, जो ये लॉस है हमारा, उस लड़के को सिखाएगा कि हानि और लाभ, लॉस और गेन जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, पार्सल हैं लाइफ के। वन शुड एक्सेप्ट देम एज ए कॉमन मैटर, और हमको इनको बिल्कुल कॉमन मैटर्स की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए कि बिल्कुल नॉर्मल बात है कि अगर कोई चीज़ आई है तो वो गई जाएगी भी, कोई चीज़ पुरानी हो गई है तो वो फटेगी भी, टूटेगी भी, गिरेगी भी। और कोई इंसान भी है, अगर लाइक किसी का जन्म भी हुआ तो उसकी मृत्यु भी होगी, वो भी जाएगा। अगर किसी हमारे रिलेटिव की या किसी हमारे प्रिय की, जो कि हमको बहुत प्रिय होते हैं, प्यारे होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है, लाइफ स्टिल गोज ऑन, उसके बाद भी हमारी लाइफ चलती रहती है। तो हमको अपने लॉसेस को बियर करके आगे बढ़ना होता है, और अपनी सारी ऑब्लिगेशन, अपने जितने भी काम है वो भी करने होते हैं। ऐसा नहीं कि हम जिंदगी भर उसी लॉस में बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर बॉय जो है वही लॉस को एक्सेप्ट करना सीख रहा है कि उसकी गेंद खो गई है, तो अब उस लॉस को वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेगा। तो आई होप आप लोगों को पोएम समझ आ गई होगी। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।